Good morning, my dear students. Today we'll discuss the questions based on the Newton's law of cooling. Let's start today's class. The first question, which is in front of you, you can see here a metallic sphere cooled from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Metallic sphere cooled from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in a 300 second. If atmospheric temperature around is 20 degrees Celsius, then the sphere temperature after the next 5 minutes will be close to next 5 मिनट में कितना होगा 300 सेकंड में 10 डिग्री डाउन हुआ तो नेक्स्ट 5 सेकंड में टेम्परेचर 5 मिनट में कितना होगा वो आपको बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज सॉल्व ऑन based of it is based on Newton's law of cooling. According to Newton's law of cooling, हम फॉर्मूला जानते हैं dt by dt is equal to minus k dash t minus ts यानी सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जैसे ये फॉर्मूला है इसमें dt होता है टेम्परेचर डिफरेंस 40 minus 50 अपॉन टाइम 300 सेकंड minus k dash t is the एवरेज टेम्परेचर ऑफ 40 एंड 50 के बीच का 40 प्लस 50 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर लिख सकते हो -10/30 इज इक्वल टू माइनस के डैश 40 प्लस 50 यानी 90 90/2 यानी 45 45 माइनस 20 45 माइनस 20 यानी माइनस के डैश 25 0 0 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे के डैश को अगर हम सब्जेक्ट बनाए के डैश की वैल्यू 1 बाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/30 इंटू 25। तो नाउ सेकंड कंडीशन में टी हमें फाइंड करना है, टाइम दिया है 5 मिनट यानी dt 5 इंटू 60 तो ये भी 300 सेकंड। तो सेम फॉर्मूला dt बाई dt माइनस के डैश बाई t माइनस ts। नाउ dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस t माइनस 40 अपॉन 300 इज इक्वल टू माइनस के डेज की जगह पे आ जाएगा 1/30 इंटू 25। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, दिस इज t प्लस 40/2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको आगे और सॉल्व करें तो यहाँ से 30 30 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ ये 5 t माइनस 40/2 इज इक्वल टू -1/5। ये 40 यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 40 40 40 कैंसल, t बाई 2 2 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5t माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस t और ये t इस साइड आ जाएगा तो विल बिकम 60 is equal to 200 and t is equal to 200 upon 6 and this will come approximate 33.33 degrees Celsius. Here you can match with the option
Option B is a match with the answer. So option B is the correct answer for this problem. I hope are you clear this numericals. Let's move ahead for a next numericals. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको डेटा में दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि भाई टू identical beakers A and B contain equal volumes of two different liquids at 60 degrees Celsius each and left to cool down. Liquid in A has density 8 into 10 raised to 2 kg per meter cube and specific heat 2000 joule per kg Kelvin. While liquid in a B has density of 10 raised to 5 kg per meter cube and specific heat is 4000 joule per kg Kelvin. Which of the following best describe this temperature versus time graph schematically? Assume the emissivity of both the beakers to be the same. तो चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। दो बीकर दिए, दिस इज बीकर ए, अनदर इज बीकर बी। यहाँ जो लिक्विड फिलअप किया हुआ है इसका हमें डेंसिटी दिया है और दूसरा हमें दिया है स्पेसिफिक हीट। सेम ईयर ए वाले लिक्विड का डेंसिटी O2 और स्पेसिफिक हीट है C2। तो इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए अगर आप देखिए तो पहले हम सॉल्व करें तो ये हमने एटमॉस्फेयर में रखा है तो ऑब्वियसली ये हीट लूज करेगा और धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा। यहाँ से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से तो ये हीट बाहर निकालेगा। ठीक है, ये भी अपनी हीट बाहर निकालेगा डिफरेंट लिक्विड्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट बाहर निकाल रहा है और धीरे धीरे कूल हो रहा है। तो ये चारों ग्राफ जो हमें दिए उसमें कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा फॉर दिस न्यूमेरिकल्स ये हमें बताना है। तो रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस यानी dq by dt which is sigma E A t raised to 4। dq की बात करें तो फेज चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड है तो लिक्विड में, तो dq की जगह पे आप mcdt लिख सकते हो, सिग्मा ई ए टी रेस टू 4। अब इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये हीट लॉस कर रहा है तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा। तो dt बाई dt जो आपका है वो हो जाएगा सिग्मा ई ए टी रेस टू 4 अपॉन सी, और मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी कि ये जो इक्वेशन है वो क्लियरली हमें ये बता रहा है कि जो डेंसिटी रेट ऑफ कूलिंग विच इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। ये दोनों, बाकी सबको हम कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, एमिसिविटी भी सेम रहेगी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एरिया सब कुछ सेम रहेगा दोनों के। तो अगर आप dt बाई dt ऑफ ए लिखो ए बीकर के लिए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/ρ1C1। सेम ईयर दूसरे के लिए आप लिखोगे तो dt बाई dt t इज इक्वल टू 1/ρ2 इंटू C2 और आप इसे डिवाइड कर दो तो ये आपको आंसर मिलेगा ρ2C2 बाई ρ1 इंटू C1। ρ2 यू नो दिस इज द 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 3। C2 is already you know 4 in 4000 upon ρ1 is 8 into 10 की power 2 into this is 2000। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 into 2 4
टू भी कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 4। 10/4, 10/4 आंसर आएगा, यानी कि 2.5। यानी कि क्लियर आप बता सकते हो कि भाई dt/dt A, which is 2.5 dt/dt of B, यानी कि A का कूलिंग रेट ज्यादा होगा, A का कूलिंग रेट ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई A कूल फास्टर देन B, A कूल फास्टर देन B। तो जिसका स्लोप भी आप ग्राफ का देख सकते हो, यहाँ पे T वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो जल्दी कूल होगा। तो यहाँ पे आप आंसर बता चेक करोगे, मैच करोगे ऑप्शन के साथ, तो यहाँ दिख रहा है कि भाई ये जो है इसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो आप बता सकते हो कि भाई ऑप्शन बी जो 2 है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आप क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको दिया हुआ है बॉडी टेक्स 10 मिनट टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, टेक 10 मिनट। Temperature of the surrounding is constant at 25 degrees Celsius, then the temperature of the body after next 10 minutes will be approximate। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था आज का। dt/dt is equal to minus k dash t minus ts according to Newton's law of cooling। तो यहाँ आप लिख सकते हो 50 minus 60 upon 10 is equal to minus k dash 60 plus 50/2 minus 25। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ 50 माइनस 60 यानी -10 पे -1 हो जाएगा। दिस इज माइनस के डैश 60 प्लस 50 यानी 110/2, ये हो जाएगा 55 माइनस 25, यानी आपको ये जो आंसर है माइनस के डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 30। तो के डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 1/30। तो बहुत ही आसान है। वापिस हम टेम्परेचर, नेक्स्ट टेम्परेचर के लिए भी यही लो लगाएंगे, T माइनस टी एस। नेक्स्ट टेम्परेचर T हमें नहीं पता है कितना हुआ, बट इसके पहले था 50, 60 से 50, देन 50 से T हुआ, और इसको भी कितना टाइम लगा? 10 मिनट। दिस इज ऑल्सो 10 मिनट। -1/300 30, T प्लस 50/2 -25। तो यहाँ पे आप 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल कम 3t इंटू 150 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सामने गया, आगे साइन माइनस, t प्लस 50 माइनस 50/2 तरह से हो जाएगा। तो ये 2 को मैं अगर सामने लेके जाता हूँ तो इट विल बिकम 60 माइनस 150 यानी 150 इंटू 2 यानी 300, 50 कैंसल, माइनस टी इस साइड आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 70 इज इक्वल टू 300। तो t इज इक्वल टू 300/7, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल अप्रोक्सीमेट कम 42.85 डिग्री सेल्सियस। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? 43 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ ऑप्शन के साथ मैच करिए, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर के साथ मैच हो रहा है। So that for this problem, answer option A is the correct। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। ये रहा प्रॉब्लम आपके सामने। हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट, 42 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 10 मिनट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यहाँ क्वेश्चन में सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछा, तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग,
यहाँ आप देख सकते हो यही फॉर्मूला यूज होगा, डी माइनस माइनस के डैश टी माइनस टी एस, यही इक्वेशन है। तो 50 माइनस 60/10 मिनट इज इक्वल टू माइनस के डैश टी, यानी 50 प्लस 60/2 माइनस टी एस। चलिए, तो यहाँ पे भी 10 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू के डैश, 1 इज इक्वल टू के डैश, and this will come 50 plus 60 यानी 110 divided by 2, यानी this will come 55 minus, yes, this is equation 1। वापिस सेकंड के लिए अप्लाई करें, सेकंड में भी dt by dt is equal to माइनस के डैश t माइनस टी एस। 50 डिग्री सेल्सियस से कितना टेम्परेचर हुआ, 42, तो 42 माइनस 50 अपॉन टाइमिंग इज गिवन ऑल्सो 10 मिनट, माइनस के डैश 42 प्लस, यहाँ हम इसको चेंज कर दे पहले, 42 प्लस 50/2 माइनस टी एस। चलिए, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 0.8 के डैश एज इट इज 42 प्लस 52 यानी 92 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आपका आएगा 46 माइनस टी एस। दिस इज इक्वेशन 2। इफ वी टेक रेशियो ऑफ दिस टू इक्वेशन 0.8 के डैश इन ब्रैकेट 46 माइनस टी एस, दिस इज इक्वेशन 2। ये दोनों का आपको रेशियो लेना है, रेशियो लगे तो के डैश कैंसल, तो 1 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 55 माइनस टी एस अपॉन 46 माइनस टी एस। ये हो जाएगा 460 माइनस 10 टी एस इज इक्वल टू 440 माइनस 8 टी एस। और सिंप्लीफाई करें तो 440 इस साइड आ जाएगा, तो 460 माइनस 440 इज इक्वल टू 10 ts minus 80 will become 2 ts. This is the 20 degree Celsius. तो ts is 10 डिग्री सेल्सियस। ts कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर जो है ये प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला कि hot body obeying Newton's law of cooling is cooling down from its peak value 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें पीक टेम्परेचर, एम्बिशियंट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, एम्बिशियंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग टेम्परेचर 30, and it takes 5 minutes in a cooling down from 80 degree Celsius to 40 degree Celsius. How much time will it take to cool down from 62 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री, यहाँ 2 आएगा, 62 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बट यहाँ थोड़ा फॉर्मूला अलग यूज होगा। दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले केस के लिए फॉर्मूला जो है हमारा थीटा टी माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा पी माइनस थीटा नॉट ई रेस टू माइनस के टी। तो यहाँ जो थीटा पी है, पीक टेम्परेचर हमें दिया है, पहले वाले केस के लिए थीटा पी कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। थीटा टी यानी जो भी टेम्परेचर पे आपको टेम्परेचर पे पूछा हुआ है, तो वो टेम्परेचर 80 से कितना हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। और सराउंडिंग टेम्परेचर जो है आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। टाइम ऑफ 5 मिनट दिया है, तो 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकंड हो जाएगा ये। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 80 माइनस
30 ई रेस टू माइनस के टी है 300। और सिंप्लीफाई करते हैं अगर, it will come 10, this will become 50 e raised to minus k into 300, तो 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 1/5 e की पावर माइनस k इंटू 300। अगर यहाँ पाई की पावर -1 कर दे, e रेस टू माइनस k इंटू 300, तो यहाँ से ही निकालते हैं, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ln 5 इज इक्वल टू k इंटू 300। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी और k का वैल्यू होगा ln 5 अपॉन 300 एंड ln 5 की वैल्यू आपको दी है, दिस इज द 1.605 अपॉन 300। तो नाउ फॉर सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे पीक टेम्परेचर दिया है आपको 62 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 62। और थीटा टी टेम्परेचर दिया है 32 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग है 30। तो वापिस हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 30 थीटा टी माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा पी माइनस थीटा नॉट ई रेस टू माइनस के टी। चलिए सेम प्रोसीजर, थीटा टी यानी 32 माइनस 30, थीटा पी यानी 62 माइनस 30 ई रेस टू माइनस के टी। फिर और सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम 2, 62 माइनस 32 यानी 32 ई रेस टू माइनस के टी, यहाँ हो जाएगा 1/60, इसको लिखा जाएगा 1/60 ई रेस टू माइनस के टी, यानी ये हो जाएगा 2 रेस टू माइनस 4 ई रेस टू माइनस के टी। अगर आप यहाँ से e निकालते हो तो इट विल कम टू 4 ln 2 इज इक्वल टू के टी। और t को आप अगर सब्जेक्ट बना लो, t को अगर आप क्या कर लो, सब्जेक्ट बना लो, तो 4 ln 2 बाई के, 4 इंटू ln 2 की वैल्यू आपको भी दी हुई है 0.693 और k का वैल्यू हमने फाइंड किया 1.605 इंटू 300। अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करते हो और इसको सॉल्व करते हो तो आपको ये समथिंग आंसर मिलेगा 516.84 सेकंड। यानी अगर आप इसको आंसर में देखो तो मिनट में दिया है, इसको मिनट में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो इट विल कम 8.614 मिनट। यानी कि जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, इफ अ पीस of metal is heated to temperature theta and then allowed to cool in a room which is at temperature theta naught, the graph between the temperature T of metal and time T will be close to। तो ये चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर दिस क्वेश्चन। एक मेटल पीस है, उसका टेम्परेचर थीटा है, अगर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है थीटा नॉट। तो करेक्ट ग्राफ ये जो मेटल पीस के लिए रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा होगा चारों में से। तो सिंपल है, अगर आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कहना ये होता है कि भाई dQ/dt is directly proportional to K T2 minus T1। dQ यानी ms dt/dt, और हीट बाहर निकाल रहा है इसलिए माइनस आएगा, तो ये K
T2 माइनस T1, और अगर आप dt बाई dt लिखते हो तो k बाई ms T2 माइनस T1। और भी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो है पूरा कांस्टेंट ही है, ये बन जाएगा k डैश, और dt के डिवाइड में अगर मैं लिख दूँ T2 माइनस T1, dt सामने गया, k डैश dt, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, log T2 माइनस T1 माइनस KT माइनस dt का हो जाएगा t, और k डैश एज इट इज रहेगा। चल यहाँ से log निकालते हैं तो ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू की पावर माइनस k डैश t, और T2 इज इक्वल टू T1 प्लस ई रेस टू माइनस K1 डैश t। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है T2 इट इज द फाइनल टेम्परेचर, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये e की पावर में होता है, वो फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो डिक्रीज हो रहे, उसका ग्राफ यहाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ये तीनों तो पॉसिबल है नहीं। ये वाला देखो, जैसे जैसे टाइम बीत बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो करेक्ट रिप्रेजेंट जो कर रहा है ये क्वेश्चन को, तो वो ग्राफ कौन सा है, ग्राफ सी। ग्राफ सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि liquid in a beaker has temperature theta at time t and theta naught is the temperature of the surroundings, and according of Newton's law of cooling, the correct graph between log theta minus theta naught and t is। तो हमें log टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम पीरियड, ये दोनों के बीच का रिलेशन बता। तो ये भी ऑलरेडी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया उसी के अकॉर्डिंग इसका भी सॉल्यूशन रहेगा। जैसे आपने न्यूटन्स लॉ डिराइव करते हो तो डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट, एम सी डी टी बाई डी टी भी लिख सकते हो डी क्यू को, और ये यानी टी माइनस टी एस, या तो आप लिखो इसको थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ पे यही यूज करो, थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हीट बाहर निकाला है, वैसे टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए आगे साइन माइनस होता है। तो आप इसको लिख सकते हो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डेस थीटा माइनस थीटा नॉट। के डिवाइड में एमसी गया, के अपॉन एमसी, ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको क्या लिखा जाएगा, के डेस। तो डी टी बाई थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट माइनस के डेस डी टी, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आ जाएगा log थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस के डेस टी। तो यहाँ अगर आप देखो प्लस सी, और ये इक्वेशन को कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये टाइम है, ये है y एक्सिस पे होना चाहिए, और स्लोप आपका कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये तीन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों कर्वेचर नेचर शो कर रहे हैं, तो तीन पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। आपको ग्राफ डी जो दिया है वो एक स्ट्रेट लाइन दिया है, और इसका स्लोप भी देखो, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है टू दिस प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज डी। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने, देख रहे हो आप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू delta theta raised to n, where delta theta is the difference of the temperature of body
एंड द सराउंडिंग एंड एन इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू हमने पढ़ा कि टी माइनस टी एस, को आप लिख सकते हो डेल्टा थीटा, और कितनी पावर है 1, तो यहाँ हमें दिया है डेल्टा थीटा रेस टू एन, तो एन कितना होगा, तो एन की पावर क्या आएगी 1। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो डी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हमारा आज का जो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्लास था ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सारे 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन जो सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सब क्वेश्चन जी के कंप्लीट कर दिए हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगले क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस।